डेली वेजेस का मुद्दा इस समय जोर शोर पे है, चाहे राजनीतिक दल की बात हो या डेली वेजेस की बात हो या सिविल सोसाइटीज की बात हो। हर कोई इस मुद्दे के ऊपर जोर शोर से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल किया जाना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो उनका भी यही कहना है कि इनको जल्द से जल्द जो है हल किया जाना चाहिए इस मुद्दे को, और बाकी अपोजिशन पार्टी भी यही चाह रही है। वहीं बात करूं न्यूली जो जम्मू कश्मीर में इस समय अपना बेस बना रही पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो आए दिन डेली वेजेस के मुद्दे को उठाते रहते हैं। इसी के चलते आज एक प्रेस वार्ता की गई। जो स्टेट स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी से जम्मू कश्मीर से, अपुल सिंह, क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन डेली वेजेस के मुद्दे की क्या राजनीति हो रही है, मैं जरूर जानना चाहूंगा किस तरीके से डेली वेजेस के मुद्दे को जो है आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बहुत ही कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया दैट डेली वेजेस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। आपको इसे संवेदनशीलता के साथ देखना होगा। आप 2014 से इनको कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं, बार बार वेरियस कमिटीज का संगठन करते हैं, और इसमें सिर्फ बीजेपी की गलती नहीं है, इसमें सारी पार्टियां जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में शासन किया है, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव रूल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल ऑफ देम आर रिस्पांसिबल बिकॉज none of them have a road map. They keep reiterating that we have a road map. They keep reiterating that we are working on the various committees. They keep telling us that everything is time bound. Within a time bound, a new regularization policy would be out. They'll draft a road map, but at the end of it, that has been these kind of policies and these kind of road maps, they have been languishing for the years altogether. आपने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस मुद्दे को देखना चाहिए बट नॉट ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड। लेकिन अगर हम पूरा टाइमलाइन से जाएं तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2014 को इस मुद्दे को उठाया और पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की और आज भी बातचीत कर रही है। वही मैं बात करूं आज की डेट में तो आम आदमी पार्टी उस दौर से गुजर रही है जिस दौर से 2014 में भारतीय जनता पार्टी गुजरी थी। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा तो है। ये मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी। बीजेपी जब भी कोई इश्यू उठाती है, बीजेपी जब भी लोगों की बात करती है, तो उनके दिमाग में एक चीज होती है जिसे कहते हैं सत्ता। उनके लिए सत्ता वर्चस्व की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी इज नॉट हियर फॉर पॉलिटिक्स, वी आर हियर टू चेंज दी पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स करने नहीं है, हम अपने करियर्स छोड़ के आए हैं। पॉलिटिक्स हमारे लिए एक प्रोफेशन नहीं है, इट्स अ सर्विस। इसीलिए जो आपने बात कही कि जैसे 2014 में बीजेपी ने डेली वेजर्स को लेके एक्सप्लॉइट करके आज 2022 तक ये उनको लेके आ गए, आम आदमी पार्टी ये कभी नहीं करेगी। हम जो भी रोड मैप जम्मू एंड कश्मीर के लिए तैयार करेंगे, दैट विल बी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सर्विस। We have entered the political arena, but with the intention to serve the people, not for political. रविंदर रैना की बात करूं, अब भारतीय जनता पार्टी का जिक्र है, उनका जिक्र ना आया अलग बात है। वो डेली वेजेस के ऊपर कहते हैं हमने उनकी बेजेस जो हैं वो बढ़ाई हैं लगभग 300 से 400 रुपए के करीब। इस पे क्या कहेंगी, क्योंकि वो इस बात को बड़े जोर शोर से रखते हैं। देन मैं रविंदर रैना जी को आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहूंगी कि वो कोड ऑफ वेजेस एक्ट जो है 2019 का बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ें, और उसी के साथ साथ एक नोटिफिकेशन पढ़ें अक्टूबर 2022 की जो दिल्ली गवर्नमेंट ने रिलीज करी है। आप उसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड जो भी आपके वर्कर्स हैं उनको कितना अमाउंट दिया जा रहा है वो देखें, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपको एग्जैक्ट जो है डेटा दूंगी। जम्मू एंड कश्मीर के, और ये स्पेशल मैसेज मेरा रविंदर रैना जी के लिए होगा, जम्मू एंड कश्मीर में अनस्किल्ड वर्कर्स को 8,886 रुपीज मिलता है, तकरीबन नाप जोड़ के हम 9,000 रुपए कह देते हैं। दिल्ली में दे आर गिवन 16,792 रुपीज। सेमी स्किल्ड वर्कर्स को 10,400 रुपीज मिलता है, बट इन दिल्ली दे आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 18,500 रुपीज। स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स को जहां पे ये 12,000 अप्रोक्सीमेटली 13,000 दे रहे हैं, दिल्ली में हम इनको 21,000 रुपया दे रहे हैं। और हाईली स्किल्ड वर्कर्स को जहां पे ये 14,350 रुपए अप्रोक्सीमेटली दे रहे हैं, वी हैव टच्ड अप्रोक्सीमेटली 24,000। दिस इज नॉट माई डेटा, दिस इज द ऑफिशियल डेटा ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द डेटा विच द दिल्ली गवर्नमेंट हैज डिलीवर्ड, एंड दिस इज द डेटा इन परहैप्स इफ यू गो थ्रू द रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें आपको पता चलेगा कि दिल्ली सरकार जो है मिनिमम वेजेस सबसे हाई रेट पे दे रही है ऑल ओवर इंडिया। वी आर नंबर 1 इन प्रोवाइडिंग द रेम्यूनरेशन और द अमाउंट टू ऑल दीज डेली वेजेस। जो कंपैरिजन डेटा आप शेयर कर रहे हैं, क्या इसी के रास्ते जम्मू कश्मीर की सत्ता आम आदमी पार्टी पाना चाहती है? आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में जरूर आएगी जम्मू कश्मीर में। हम अपनी दिशा जो है उसको निर्धारित जरूर करेंगे,
मगर हम किसी चीज को बेसिस नहीं बनाएंगे। डेटा के माध्यम से। जी जी। डेटा के हम एक ही बेस बनाएंगे, हम कर्म को अपना बेस बनाएंगे। इस डेटा को हम बेस नहीं बनाएंगे, इस डेटा को हम लोगों तक लेके जाएंगे कि हमारी कथनी और करनी में क्या फर्क है। व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू इफ वी कम इन पावर इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज एग्जैक्टली। सो दिस डेटा इज जस्ट अ मिनिस्कल पार्ट ऑफ इट। देयर आर एंड नंबर। पॉलिटिकल एजेंडा तो बनाया ही ना फिर आम आदमी पार्टी ने, अगर डेटा के ऊपर बातचीत रख रहे हैं तो फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा तो बनाया। सर, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, आम आदमी पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी। वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी विद अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। हम यहां सर्विस के लिए आए हैं। अगर हम सर्विस के लिए नहीं आते तो हम कोई एनजीओ चलाते। हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? द पर्पस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज टू गेट द मैंडेट ऑफ द पीपल। और हमें कहीं ना कहीं असेंबली तक पहुंचना होगा ताकि हम लोगों के मुद्दों को उठा सकें और उनके लिए जल्द से जल्द, जो बाकी सारी सरकारें काम नहीं कर पाई, हम करके दिखाएंगे। हमें असेंबली तक पहुंचना होगा और लोगों के मुद्दों को उठाना होगा। जो बाकी सरकारों ने काम नहीं किया वो काम करना होगा। हालांकि यही बात जो है वो 2014 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कही जा रही थी और अब 2022 में आम आदमी पार्टी इस बात को बड़े जोर शोर से रख रही है और डेली वेजेस के मुद्दे को जो है वो जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। शायद ये भी एक वजह रह सकती है कि आम आदमी पार्टी इस चीज को, इस मौके को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। आखिरी सवाल रहेगा मैम आपसे, भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी गठित की है, इस कमेटी को आप कैसे देखते हैं बीइंग ए आम आदमी पार्टी लीडर? बीइंग एन आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन और एक वकील के तौर पे भी, देखिए मैंने अपनी पूरी। अच्छा, मैम ना वकील भी है, मैं बता दूं आपको, इसलिए बड़े डाटा जो है बड़ा कंपैरेटिवली दिखा रहे हैं। जी जी। एक वकील के तौर पे भी मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत सारा डेटा जो है इकट्ठा करना होता है, चाहे वकालत के दौर पे। व्हेन वी आर्ग्यू मैटर्स बिफोर द हाई कोर्ट और वेदर वी आर आर्ग्यूइंग मैटर्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड मेटिकुलस विद द फैक्ट्स। कमेटी का गठन आपने कर लिया, कमेटी काम क्या करेगी? ये बड़ी निंदनीय बात है कि अभी नवंबर में 3 दिन इनके एक बड़ी वरिष्ठ नेता और मेंबर जो बीजेपी के हैं इसी कमेटी के, उन्होंने 3 दिन के लिए सभी डेली वेजर्स को, सभी लोगों को बुलाया। अल्टीमेटली यही बातें तो वो 2014 से कर रहे हैं। 2014 के पहले से भी यही सारे डेली वेजर्स जो अपने मुद्दे लिखे हुए हैं। देयर इज नथिंग न्यू विच द कमेटी हैज टू पुट ऑन रिकॉर्ड। एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। सवाल ये है कि इस कमेटी को क्यों देखती? ये कमेटी इज एन आई वॉश। दिस इज एन एब्सोल्यूट आई वॉश। ये कहीं ना कहीं लोगों को फिर से गुमराह करने का तरीका है कि देखिए हम काम कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ इट आप कमेटीज गठन, मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये पॉइंट रखा था कि अगर आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान क्लियर करना है, अगर मैं डिसाइड करूं कि मैंने IAS से IPS करना है या किसी भी स्टूडेंट ने IAS से IPS करना है, तो उसे किताबें खरीदनी नहीं होंगी, उसे किताबें खरीद के पढ़नी होगी। कमेटी का गठन करने से डेली वेजेस का मुद्दा रिजॉल्व नहीं होगा। डेली वेजेस के इश्यूज जो है बहुत सालों से दे आर एब्सोल्युटली विद इन दी पब्लिक परव्यू। अब जो भी पब्लिक परव्यू में है आप उसके ऊपर डिसीजन ले। सो व्हाट इज अवेटेड इज अ डिसीजन, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी। सो इट्स एन एब्सोल्यूट आई वॉश व्हिच द बीजेपी इज डूइंग। राजनीति बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही अजीबोगरीब का खेल भी है, जहां आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। जहां एक तरफ एक पार्टी कमेटी गठित करती है डेली वेजेस के मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए, उसको हल करने के लिए, वहीं दूसरी पार्टी कहती है कि इट इज एन आई वॉश। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। लेकिन डेली वेजेस की इस लड़ाई में इस समय जहां बीजेपी की कमेटी गठित है वहीं अपोजिशन पार्टी इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है अगर वह सत्ता में आते हैं तो एक कंपैरेटिव डाटा उन्होंने दिल्ली के साथ पेश किया है।